नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मेल पर। और आज की जो ये वीडियो है वो होने वाली है क्लास 7 से रिलेटेड एनसीईआरटी बुक से, जो कि इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है हनीकॉम। आज के इस वीडियो में जितने भी चैप्टर हैं क्लास 7 एनसीईआरटी इंग्लिश से रिलेटेड, उन सभी में से जो पहला चैप्टर है उसको हम डिस्कस करेंगे। और चैप्टर को डिस्कस करने से पहले एक बार अगर आप सिलेबस देखेंगे कि कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं इस बुक के थ्रू, तो यहाँ पर जो है 8 चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं। और आज जिस चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सबसे पहला चैप्टर 3 क्वेश्चंस। इसी चैप्टर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है वो जिसमें किंग होता है और वो उसके दिमाग में 3 क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर ढूंढने का वो कोशिश करता है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है इसका उसको अगर डिस्कस कर लें तो कहानी थोड़ी सी हमारे लिए इजी हो जाएगी और अच्छे से समझ में आने लगेगा। ये जो चैप्टर है वो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं, दोनों के लिए बेनिफिशियल है। अगर आप क्लास 7 में एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे हैं तो ये चैप्टर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जब ये चैप्टर आप स्टार्ट करें इससे पहले जो थीम है यहाँ पे दिया गया है, अ किंग हैज 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम। यानी इस चैप्टर में जो है एक राजा है जिसके पास 3 क्वेश्चन होते हैं और उन्हीं का आंसर वो ढूंढता है। वो क्वेश्चन क्या है और राजा को वास्तव में क्वेश्चन के आंसर जो है वो मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, ये पूरा डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर में। काफी शानदार सी स्टोरी होने वाली है और आई होप कि जब ये चैप्टर खत्म होगा तो आप भी लाइफ में कुछ न कुछ नए लेसन जरूर सीखेंगे। तो बिना किसी देर के आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये वीडियो कुछ यहाँ से स्टार्टेड है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी भी इस चैप्टर में डिफिकल्ट मीनिंग है, वैसे कुछ खास है नहीं, बिल्कुल सिंपल इजी मीनिंग है। लेकिन फिलहाल जो भी डिफिकल्ट मीनिंग है उसको मैं अलग से डिस्कस कर दूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर ही, जो पैराग्राफ लिखा गया उसमें कुछ वर्ड ऐसे हैं जो रेड कलर से पहले ही इंडिकेट किए गए हैं। वो मीनिंग नीचे दिया गया है, आप चाहे तो नीचे से नोट भी कर सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो अपने कॉपी पर नोट कर सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी जो मीनिंग है इंग्लिश में वो यहाँ पे दिया गया। चलिए तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। द थॉट में होता है सोच या विचार। केम टू अ सर्टेन किंग, एक राजा के दिमाग में आता है, दैट ही वुड नेवर फेल, वो कभी भी फेल नहीं होगा, इफ ही न्यू, यदि वो जान जाए, 3 थिंग्स, 3 बातें, 3 चीजें। दिस 3 थिंग्स वर, और वो 3 चीजें क्या थी? उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन था इसके दिमाग में, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी चीज को शुरू करने का सही समय क्या है? बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। दूसरा क्वेश्चन क्या था? विच पीपल, यानी कौन से ऐसे लोग हैं, शुड ही लिसन टू, जिन्हें उन्हें सुनना चाहिए, यानी कौन से लोगों की बात राजा को माननी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन इसके दिमाग में था। और तीसरा क्या था? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और सबसे जरूरी काम क्या है जो उसे करना चाहिए। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन इसके दिमाग में होते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या होना चाहिए। दूसरा, उसे किसकी बातें सुननी चाहिए। और तीसरा जो क्वेश्चन है कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या है, या फिर आप कह सकते हैं कि वो सबसे जरूरी काम क्या है जो राजा को करना चाहिए। ठीक, तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। आगे देखते हैं। द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर्स, मैसेंजर मतलब होता है संदेशवाहक, जो राजा का मैसेज लेकर के जाते हैं। तो राजा क्या करता है? सेंट यानी भेजा, मैसेंजर यानी अपने कुछ संदेशवाहकों को, थ्रू आउट हिज किंगडम, यानी अपने राज्य के प्रत्येक हिस्से में, प्रत्येक कोने में। थ्रू आउट का मतलब होता है इन एवरी पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज के सभी हिस्से में, यानी राज्य के सभी हिस्से में क्या किया राजा ने? कुछ संदेशवाहक भेजे। प्रॉमिसिंग, और ये वादा किया, अ लार्ज सम ऑफ मनी, एक बहुत बड़े धन का, टू एनीवन, उसके लिए, हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चन, जो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देगा। यानी राजा ने क्या कहा कि एक अपना संदेशवाहक पूरे राज्य में भेजा और ये वादा कराया या घोषणा कह सकते हैं किया कि जो भी उसके तीनों प्रश्नों का उत्तर देगा उसे वो अवार्ड देगा, है ना, यानी अवार्ड के रूप में बहुत बड़ा धन देगा, ऐसा उसने वादा किया। मेनी वाइज मैन, यानी बहुत से बुद्धिमान लोग, केम टू द किंग, राजा के पास आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, लेकिन सभी ने उसके जो प्रश्न थे उनका अलग अलग उत्तर दिया। यानी किसी के भी जो आंसर थे वो मैच नहीं कर रहे थे, सबके
जो ओपिनियन थे वो अलग अलग थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, यानी पहले प्रश्न के उत्तर में, अब यहाँ जो पहला प्रश्न है वो हम समझ लेते हैं। पहला प्रश्न क्या था? व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, यानी किसी भी काम को शुरू करने का सही समय क्या है। तो इसके उत्तर में सम सेड, कुछ लोगों ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, यानी राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और इसे कठोरता से पालन करना चाहिए। स्ट्रिक्टली का मतलब होता है कठोरता से, ठीक। ओनली इन दिस वे, यानी केवल इसी प्रकार से, दे सेड, उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, यानी वो कोई भी काम कर सकते थे एट इट्स प्रॉपर टाइम, यानी सही समय से। अदर सेड, जबकि बाकी लोगों ने कहा, दैट मीन्स की इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस, यानी यह इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, टू डिसाइड मतलब निर्णय करना, निश्चय करना, इन एडवांस माने पहले से, यानी यह पहले से ही निश्चय कर लेना इम्पॉसिबल है। द राइट टाइम, कि सही समय क्या है, फॉर डूइंग समथिंग, किसी भी काम को करने का, यानी किसी भी काम को करने से पहले एडवांस में डिसाइड करना नामुमकिन है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, और आगे लोग बता रहे थे राजा को कि राजा को क्या करना चाहिए। द किंग शुड नोटिस, राजा को ध्यान देना चाहिए, ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, जो भी चल रहा हो, जो भी घटना हो रही। अवॉइड फुलिश प्लेजर, यानी जो मूर्खतापूर्ण प्रसन्नता है, जो बेकार की प्रसन्नता है, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड का मतलब होता है ध्यान न देना। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और हमेशा वही करना चाहिए जो उस समय सबसे ज्यादा जरूरी हो। नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक या जरूरी, ठीक। वॉट एवर का मतलब होता है जो भी, यानी जो भी जरूरी लगे उस समय वही काम करना चाहिए। एट अदर सेड, जबकि दूसरे लोगों ने कहा, द किंग नीडेड अ काउंसिल, यानी राजा को जो है एक काउंसिल की जरूरत थी, ऑफ वाइज मैन, बुद्धिमान लोगों की। काउंसिल का मतलब है सभा, यानी राजा को एक ग्रुप की, एक सभा की जरूरत थी जिसमें बुद्धिमान लोग हों, हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, और जो क्या करें, उनकी मदद करें, यानी राजा की मदद करें ताकि वो किसी भी काम को सही समय से कर पाए। प्रॉपर टाइम का मतलब होता है उचित समय से, सही समय से, राइट टाइम। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड find it impossible to decide correctly. This was because, ऐसा इसलिए कहा गया, one man would find it impossible, यानी एक आदमी के लिए बहुत ज्यादा कठिन होगा, नामुमकिन होगा, to decide correctly, किसी भी चीज को सही रूप से डिसाइड करना, यानी किसी भी काम को सही रूप से डिसाइड करना एक आदमी के लिए इम्पॉसिबल हो सकता है। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर, बिना दूसरों की मदद लिए। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, वो ये नहीं बता पाएगा कि जो सही समय क्या है किसी काम को करने के लिए, ठीक। आगे समझते हैं। बट, लेकिन, देन अदर सेड, और तभी दूसरे लोगों ने कहा, दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, और कुछ लोगों ने ये सलाह दी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अर्जेंट होती हैं, बिल्कुल जरूरी होती हैं। दिस थिंग्स, यानी ये चीजें, ये बातें, कुड नॉट वेट, प्रतीक्षा नहीं कर सकती, फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, यानी काउंसिल के निर्णय की, यानी जो सभा थी उस सभा के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, अर्जेंट होते हैं। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, और इस प्रकार किसी भी काम को सही समय से करने का जो निर्णय लेना है, इट इज नेसेसरी, उसमें यह जरूरी है, टू लुक इनटू द फ्यूचर, कि भविष्य का ध्यान रखा जाए। यानी कोई भी काम जब हम करने जाते हैं तो ये जरूरी है कि उसमें भविष्य का ध्यान रखा जाए। एंड ओनली मजिशियन कुड डू दैट, और जो ये भविष्य देखने की बात है, ओनली मजिशियन कुड डू दैट, ये केवल काम जो है केवल कौन कर सकता है? मजिशियन, यानी जादूगर, ये काम केवल जादूगर कर सकते थे। द किंग देयरफॉर, इसीलिए राजा को, वुड हैव टू गो टू मजिशियन, यानी एक जादूगर के पास जाना चाहिए। तो अब देख पा रहे हैं कि राजा को जो है कितने ज्यादा डिफरेंट ओपिनियंस दिए जा रहे हैं एक टॉपिक पे, एक क्वेश्चन पे। तो होता क्या है आगे, क्या राजा को ये आंसर पसंद आते हैं? बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो है, विच पीपल शुड ही लिसन टू, और जो दूसरा प्रश्न है कि राजा को किसकी बात माननी चाहिए, किसकी बात सुननी चाहिए, कौन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इन दियर आंसर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो दूसरा क्वेश्चन था उसके आंसर में
सम सेड, कुछ लोगों ने कहा, दैट मीन्स की द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग, यानी जो लोग राजा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं, वर हिज काउंसलर, वो कौन है, उसके सभासद हैं, यानी जितने भी राजा को सलाह देने वाले मंत्री हैं, सभासद हैं, वही सबसे ज्यादा जरूरी है राजा के लिए। अदर सेड द प्रिस्ट, और कुछ लोगों ने कहा कि जो पुजारी हैं, पुजारी कहने का मतलब पूजा पाठ करने वाला नहीं, पुजारी का मतलब उनके जो गुरु हैं, कह सकते हैं जो पुरोहित हैं राजा के, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर, कुछ लोगों ने तो डॉक्टर को चुना कि डॉक्टर सबसे ज्यादा जरूरी है, चिकित्सक सबसे ज्यादा जरूरी है। एंड 8 अदर, और कुछ लोगों ने कहा दैट हिज सोल्जर वर द मोस्ट नेसेसरी, कि राजा के लिए सबसे जरूरी क्या है, उसके सोल्जर है, उसके सिपाही। ठीक, आगे देखते हैं टू द थर्ड क्वेश्चन, और जो तीसरा प्रश्न था उसके लिए, और तीसरा प्रश्न क्या था दिमाग में रखेंगे, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, यानी सबसे जरूरी क्या है जो उसे करना चाहिए। तो इसके उत्तर में कुछ लोगों ने कहा साइंस, यानी कुछ लोगों ने कहा कि सबसे जरूरी है, यानी सबसे जो जरूरी काम है राजा के लिए वो है साइंस को जानना। अदर चूज फाइटिंग, कुछ लोगों ने कहा कि फाइटिंग करना, युद्ध करना। एंड 8 अदर रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों ने कहा कि धार्मिक कर्म करना, यानी पूजा पाठ करना, अध्यात्म की ओर बढ़ना, वो ज्यादा जरूरी है, स्पिरिचुअल होना जरूरी है। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, जैसा कि उसके जितने भी प्रश्न थे उनके जो आंसर मिल रहे थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे, सबके जो आंसर थे वो अलग अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, इसलिए जो राजा जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। एंड गिव नो रिवार्ड, और किसी को कोई रिवार्ड नहीं देता है। ठीक, इंस्टेड, और इसके स्थान पे ही डिसाइडेड, वह निर्णय लेता है, टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, यानी किसी साधु के एडवाइस लेने का, हु वॉज वाइडली नोन, जो पूरी तरह से जाना जाता था, फॉर हिज विजडम, यानी अपनी बुद्धिमानी के लिए। यानी राजा ने निर्णय लिया कि अब मुझे एक साधु जो कि पूरी तरह से अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था, बहुत अच्छा बुद्धिमान माना जाता था, उसकी मुझे सलाह लेनी है। ठीक, आगे देखते हैं। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड्स, जो हर्मिट था, जो साधु था, वो जो है एक जंगल में रहते थे। विच ही नेवर लेफ्ट, जिसे वो कभी छोड़ते नहीं थे। ऐसा नो वन बट सिंपल पीपल, उन्होंने कुछ और नहीं देखा बल्कि एक साधारण से आदमी को देखा। एंड सो, और इसीलिए किंग पुट अप एन ऑर्डिनरी क्लॉथ, और इसीलिए राजा भी जो है उसने एक साधारण, ऑर्डिनरी का मतलब होता है सिंपल या साधारण कपड़े पहन रखे थे। बिफोर ही रिच्ड द हर्मिट हट, यानी जब वो मतलब हर्मिट के हट के पास, झोपड़ी के पास पहुंचने वाला था, बिफोर, उसके पहले, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड, यानी जो राजा था उसने अपने बॉडीगार्ड के पास अपने हॉर्स को, घोड़े को छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन एलोन, और अकेले चला गया। ठीक, एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट्स, और जैसे ही राजा जो है उस साधु के झोपड़ी के पास पहुंचा, हिस्सा, उसने देखा, द हर्मिट डिगिंग, यानी जो हर्मिट है वो खुदाई कर रहा है, द ग्राउंड, यानी खेतों का, जमीन का, इन फ्रंट ऑफ हिज हट, यानी अपने झोपड़ी के सामने। ही ग्रीटेड द किंग, और जो हर्मिट थे, जो साधु थे, उन्होंने राजा का स्वागत किया। एंड कंटिन्यू डिगिंग, और लगातार खुदाई करते रहे, यानी उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो हर्मिट था वो बिल्कुल जो है ओल्ड हो चुके थे, वो वीक हो चुके थे, कमजोर हो चुके थे। एंड ही वर्कड एज ही वर्कड, और जैसे वो काम करते थे, ही ब्रीथ्ड हैवली, तो वो तेजी से सांस लेते थे, यानी हाँफने लगते थे। ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना, हैवली मतलब होता है तेजी से, जोर जोर से। ठीक, आगे देखते हैं। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, अब जो किंग थे वो हर्मिट के पास गए, यानी साधु के पास गए और बोले, आई हैव कम टू यू, यानी मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, बुद्धिमान साधु, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, यानी जो 3 प्रश्न है मेरे, उनका उत्तर जानने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, यानी मैं कैसे जान सकता हूँ, कैसे सीख सकता हूँ कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और कौन से वे लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज्यादा
जरूरत है, यानी किनकी बातें मुझे सबसे ज्यादा सुननी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन सा काम सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। ठीक, तो ऐसा राजा ने पूछा। द हर्मिट लिसन टू द किंग, यानी साधु ने राजा की सब बातें सुनी, बट डिडंट स्पीक, लेकिन कुछ बोले नहीं। वेंट ऑन डिगिंग, उन्होंने खोदना जारी रखा। यू आर टायर्ड, आप थक गए हैं। सेड द किंग, राजा ने कहा। लेट मी टेक द स्पेड, यानी मुझे फावड़ा दे दीजिए। एंड वर्क इन योर प्लेस, और अपने स्थान पर काम करने दीजिए। ठीक, थैंक्स, धन्यवाद। सेड द हर्मिट, साधु ने कहा। गिविंग द किंग हिज स्पेड, यानी अपना फावड़ा राजा को देते हुए। स्पेड का मतलब होता है फावड़ा, जैसे यहाँ पर आप फिगर में देख पा रहे हैं। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और तब जो साधु थे वो ग्राउंड पर बैठ गए, जमीन पर बैठ गए। When the king had dug 2 beds, जब राजा ने 2 क्यारियां खोद ली। बेड्स का मतलब है क्यारी, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। यहाँ ऐसे 1 क्यारी है, ऐसे 2 क्यारी, ऐसे 3 क्यारी, तो इसको क्यारी बोलते हैं। ठीक, जो ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे जुड़े हैं वो अच्छे से जानते होंगे इस बात को। He stopped and repeated his question, यानी वो रुक गए, यानी राजा जो क्यारी बना रहे थे, क्यारी खोद रहे थे, वो रुक गए और उन्होंने अपना क्वेश्चन रिपीट किया। द हर्मिट गेव नो आंसर, तो हर्मिट ने, साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। बट स्टूड अप, लेकिन वो खड़े हो गए। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, यानी अपने हाथों को सीधा करते हुए। स्ट्रेचिंग का मतलब खींचना होता है, जैसे काम कर लेते हैं, जब आप थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, फिर जब खड़े होते हैं तो अपना शरीर खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, उसको स्ट्रेचिंग बोलते हैं। ठीक, फॉर द स्पेड, यानी उन्होंने अपने हाथ बढ़ाए, हाथ खींचे, सीधे किए। फॉर द स्पेड, यानी फावड़ा लेने के लिए। एंड सेड, और वो बोले। नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम करो। एंड लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो। बट द किंग डिडंट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने उन्हें फावड़ा नहीं दिया। एंड कंटिन्यू टू डू, और लगातार खुदाई करते रहे। 1 hour passed, लगभग 1 घंटे बीत गए। देन अनदर, और ऐसे बाकी भी बीतते रहे। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, यानी जो सूर्य है वो पेड़ों के पीछे छिपने लगा था। एंड एट लास्ट, और अंत में। द किंग स्टक, यानी राजा ने स्टक किया, हिट किया, यानी मारा। द स्पीड मतलब हथौड़े को। इनटू द ग्राउंड, यानी जमीन पर। और लास्ट में जो राजा है उसने स्पेड को, यानी हथौड़ा बोल दिया ना, सॉरी, स्पेड का मतलब है फावड़े को। फावड़े को जो है वो जमीन पर हिट कर दिया। एंड सेड, और कहा। आई केम टू यू, यानी मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी। फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, यानी अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि तुम मुझे कोई उत्तर नहीं देना चाहते हो। टेल मी सो, तुम मुझे ऐसा बताओ। एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं क्या करूंगा, घर लौट जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग, सैड द हर्मिट, यानी हर्मिट में कहा कि लग रहा है कि कोई दौड़ते हुए आ रहा है। अब कौन आ रहा है इसको आगे देखते हैं। द किंग टर्न्ड राउंड, राजा जो है पीछे मुड़ा। एंड सा अ बियर्ड मैन रनिंग टुवर्ड देम, और उन्होंने देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी जो है उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, स्टमक मतलब पेट। हिज हैंड्स, यानी उसके जो हाथ थे, वर प्रेस्ड, वो दबाए हुए थे। अगेंस्ट हिज स्टमक, यानी अपने पेट पर, यानी वो अपने हाथ से अपने पेट को दबाए हुआ था। फ्रॉम विच, जिससे ब्लड वॉज फ्लोइंग, खून बह रहा था। वेन ही रीच द किंग, जब वो राजा के पास पहुंचा। ही फेंटेड, तो वह बेहोश हो गया। फेंटेड का मतलब होता है बीइंग अनकॉन्शियस, ठीक, बेहोश हो जाना। एंड फेल टू द ग्राउंड, और जमीन पर गिर पड़ा। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मैंस क्लॉथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक, यानी राजा जो थे और जो हर्मिट थे, इन दोनों लोगों ने क्या किया, रिमूव द मैंस क्लॉथिंग, यानी उसके कपड़े जो है हटाए। एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड, और उन्हें मिला अ लार्ज वाउंड, एक बड़ा सा घाव। इन हिज स्टमक, यानी उसके पेट में। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट, यानी राजा ने इस घाव को धुला और इसे ढका। विद हिज हैंडकरचीफ, यानी अपने रुमाल से। बट, लेकिन द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, यानी जो ब्लड था वो रुकना बंद नहीं हो रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, और राजा ने तब तक वहां पे साफ सफाई की
यानी कपड़ा लगाया तब तक कि जब तक कि वो जो खून का बहना था वो रुक न गया। ठीक, आगे देखते हैं। द मैन फेल्ट बेटर, अब जो है आदमी को ठीक लग रहा था, अच्छा महसूस हो रहा था। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, यानी राजा जो है वो फ्रेश वाटर लाया और उसे दिया। बाय दिस टाइम, यानी इस समय तक, द सन हैड सेट, सूरज डूब चुका था। एंड एयर वॉज कूल, और हवा ठंडी हो चुकी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन into the hut and laid him on the bed. The king means राजा with the hermit help, यानी साधु की सहायता से, carried the wounded man, यानी उस घायल आदमी को ले गया, into the hut, झोपड़ी में, and him on the bed, और उसे laid him on the bed, और उसे बेड पर लेटा दिया। ठीक, the man, यानी वो आदमी, closed his eye and lay quiet, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और शांति से सो गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक, राजा भी जो है वो चल करके थक चुका था। एंड द वर्क ही हैज डन, और वो काम करके थक चुका था। ले डाउन ऑन द फ्लोर, और वो क्या किया कि फ्लोर पर ही, फर्श पर ही लेट गया। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और पूरी रात सोता रहा। व्हेन ही अवोक, जब वो जगा, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर he could remember where he was, यानी जैसे ही राजा जगा उससे कुछ ही समय पहले उसको इस बात का एहसास हुआ कि वो कहाँ था, और who is the strange beard man, और वो जो अजीब दाढ़ी वाला आदमी है वो कौन था। lying on the bed was, जो बेड पर लेटा हुआ था। forgive me, मुझे क्षमा कर दीजिए, said the beard man, उस दाढ़ी वाले आदमी ने कहा, in a weak voice, कमजोर आवाज में। When he saw that king was awake, यानी जब उसने देखा कि राजा जो है जग गए हैं, तो उसने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए। I don't know you and have nothing to forgive you for, said the king, यानी राजा ने कहा कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं और तुम्हें किस बात के लिए क्षमा करना है ये भी नहीं पता है। ठीक, आगे देखते हैं। You don't know me, यानी आप मुझे नहीं जानते हैं। अभी आदमी बोल रहा है कि आप मुझे नहीं जानते हैं, but I know you, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। I am that enemy of yours, यानी मैं आपके दुश्मनों में से एक हूँ। who swore revenge on you, swore का मतलब होता है शपथ लेना, कसम खाना, जिसने कसम खाई थी revenge on you, यानी आपसे बदला लेने का। because, क्योंकि you put my brother to death, यानी आपने मेरे भाई को मार डाला। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी को भी सीज कर दिया। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, यानी मुझे इस बात की जानकारी थी कि आप इस साधु से मिलने के लिए अकेले जाने वाले हैं। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू, और मैं आपको जान से मारने का पूरा मन बना चुका था। ऑन योर वे होम, यानी जब आप घर लौटने वाले थे। बट द डे पास्ट एंड यू डिडंट रिटर्न, लेकिन दिन बीत गया और आप वापस नहीं लौटे। ठीक, आगे देखते हैं। सो आई लेफ्ट माई हिडिंग प्लेस, इसलिए मुझे जो अपना छिपने वाला स्थान था, जहां मैं छिपा था, उसे मुझे छोड़ना पड़ा। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और मैं आपके बॉडीगार्ड के पास आया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, और जिसने मुझे पहचान लिया। एंड वुंडेड मी, और उसने मुझे घायल कर दिया। आई स्केप्ड, स्केप्ड का मतलब होता है बचना। आई स्केप्ड फ्रॉम हिम, यानी मैं उससे बच गया। बट आई शुड हैव डाइड, लेकिन मैं मर गया होता। इफ, यदि, यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वोन, अगर आपने मेरे घावों को साफ नहीं किया होता। आई विश्ड टू किल यू, यानी मेरी इच्छा थी कि मैं आपको जान से मार दूं। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन आपने तो मेरा जीवन बचा लिया। नाउ इफ आई लिव, यदि मैं जीवित रहता हूँ, I will serve you as your most faithful servant, तो मैं आपके सबसे वफादार नौकर के रूप में आपकी सेवा करता रहूंगा। एंड विल ऑर्डर माई सन, और अपने पुत्रों को मैं आदेश दूंगा टू डू द सेम, यही काम करने का। फॉरगिव मी, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा जो है बहुत प्रसन्न हुआ। टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजिली, यानी इतनी आसानी से अपने दुश्मन के साथ शांति स्थापित करके। एंड टू हैव वोन,
और जीत कर हिम मतलब उसे ओवर एज अ फ्रेंड यानी एक मित्र के रूप में। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, उसने यानी राजा ने केवल उसे क्षमा ही नहीं किया, बट सेड, बल्कि ये भी कहा, ही वुड सेंड हिज सर्वेंट, वो अपने नौकरों को भेजेगा, एंड हिज डॉक्टर, और अपने डॉक्टर को भेजेगा, टू लुक आफ्टर हिम, उसकी देखभाल करने के लिए, एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और राजा ने उस आदमी से वादा किया कि मैं तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है वो क्या करूंगा, लौटा दूंगा। लिविंग द वुंडेड मैन, यानी घायल आदमी को छोड़ते हुए, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, यानी राजा जो है झोपड़ी के बाहर आया, एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, और जो हर्मिट था उसको ढूंढने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, और जाने से पहले राजा की इच्छा हुई कि कम से कम एक बार वो अपने प्रश्नों का उत्तर फिर से पूछ ले। द हर्मिट वॉज ऑन हिज knees, sowing seeds in the beds, हर्मिट जो था वॉज हिज नेज यानी अपने घुटनों के बल पे, सोइंग यानी बो रहा था, सीड्स मतलब बीजों को, इन द बेड्स उन क्यारियों में, दैट हैड बीन डग डे बिफोर, जिसे एक दिन पहले खोदा गया था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, यानी राजा जो है वो साधु के पास गया, एंड सेड, और उनसे बोला, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू, यानी मैं अंतिम बार आपसे प्रार्थना करता हूँ, टू आंसर माई क्वेश्चन, यानी मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, वाइज मैन यानी बुद्धिमान आदमी, व्यक्ति। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड। जो यहाँ पर आप लाइन देख पा रहे हैं, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, यानी तुम्हें तो पहले ही उत्तर मिल चुका है। सेड द हर्मिट, साधु ने कहा, स्टिल बेंडिंग डाउन, अभी भी झुके हुए, टू द ग्राउंड यानी जमीन पर, एंड लुकिंग अप एट द किंग, और राजा को देखते हुए, एज ही स्टूड बिफोर, जैसे वो उसके सामने खड़े हुए। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, यानी मैं कैसे उत्तर पा चुका हूँ। व्हाट डू यू मीन, आपके कहने का क्या मतलब है, यानी राजा को ये समझ में नहीं आया था कि उसको उत्तर मिल चुका है। डू यू नॉट सी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने उत्तर दिया, इफ यू हैड नॉट पिटिएटेड माई वीकनेस यस्टरडे, यदि तुमने दया नहीं दिखाई होती, पिटिएटेड का मतलब होता है दया दिखाना, दया करना, यदि तुमने दया नहीं की होती, माई वीकनेसेस, मेरी कमजोरी पे, यस्टरडे मीन्स कल, एंड हैड नॉट डग दिस बेड्स फॉर मी, और इन क्यारियों को मेरे लिए नहीं खोदा होता, you would have gone away, तो तुम चले गए होते, then that man would have attacked you, और तब वो जो आदमी है वो तुम पे अटैक कर देता, आक्रमण कर देता, and you would have wished you had stayed with me, और तब तुम मेरे पास रहने की इच्छा जाहिर नहीं कर पाते। ठीक, आगे देखते हैं। So the most important time was when you were digging द बेड्स, इसीलिए जो सबसे जरूरी टाइम था तुम्हारे लिए वो तब था जब तुम क्यारी खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, और उस समय मैं सबसे ज्यादा जरूरी व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड, और मेरी भलाई करना, वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, वही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्म था। आगे देखते हैं। आफ्टरवर्ड, इसके बाद, व्हेन द मैन रैन टू अस, जब वो आदमी हमारे पास दौड़ते हुए आया था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, उस समय जो सबसे जरूरी समय था, वेन यू आर केयरिंग फॉर हिम, जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे, इलाज कर रहे थे। बिकॉज, क्योंकि इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स, यदि तुमने उस घावों को नहीं धोया होता, नहीं साफ किया होता, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तो वो तुम्हारे साथ बिना शांति स्थापित किए यानी बिना मित्रता किए मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसीलिए वही व्यक्ति सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए जरूरी था। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम, और जो भी तुमने उसके लिए किया, वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, वही तुम्हारा सबसे जरूरी काम था। रिमेंबर देन, तो याद रखो, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट, एंड दैट टाइम इज नाउ। तो बताते हैं कि केवल एक ही समय जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो समय है नाउ, यानी अब। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, यही सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इट इज द ओनली टाइम
वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि यही वो ऐसा समय है जब हमारे पास किसी भी काम को करने के लिए पावर होती है, क्षमता होती है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ, और सबसे जरूरी व्यक्ति वो है जिसके साथ तुम हो एट पार्टिकुलर मोमेंट, किसी समय पर, और जिस समय आप जिसके साथ हो वही व्यक्ति आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। फॉर नो वन नोज, क्योंकि कोई भी नहीं जानता व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कि भविष्य में क्या होने वाला है, एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, और हम किसी से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इसकी जानकारी किसी को नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे जो जरूरी काम है वो ये है कि आदमियों की भलाई करना, बिकॉज क्योंकि वी वर सेंड इनटू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, यानी हम इस दुनिया में भेजे गए हैं फॉर दैट पर्पज अलोन, केवल उसी उद्देश्य के लिए, यानी लोगों की भलाई करने के लिए। आई होप ये जो चैप्टर है वो पूरी अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी, और आई होप कि जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि आपको यहाँ से कुछ न कुछ लेसन मिलेगा, वो लेसन भी आपको लाइफ में मिल गया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिएगा, और बने रहिएगा एग्जाम मेल के साथ। मिलेंगे फिर वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।